गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कशन करेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में। और आज का जो टॉपिक है हमारा, ये एमएससी फाइनल जूलॉजी के डेवलपमेंटल बायोलॉजी इस पेपर का एक टॉपिक है। तो हम लोग कुछ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं। हमने डिस्कस किए थे। जो फर्स्ट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसे गैमेटोजेनेसिस ये नाम दिया गया। और हम कंप्लीट डिस्कशन गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस पर कर चुके हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सेकेंड इवेंट है, उस सेकेंड इवेंट का नाम फर्टिलाइजेशन है। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सेकेंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बड़ा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। आज का लेक्चर फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट है, इंट्रोडक्टिव पार्ट है आज का। तो डिस्कस करते हैं पहले फर्टिलाइजेशन है क्या। तो दो बातें मैंने यहां पर लिखी हैं, फिर एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। जब गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स बन जाते हैं, मेल गैमेट स्पर्म बन गया है, फीमेल गैमेट ओवा बन गया है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि मेल गैमेट स्पर्म का फीमेल गैमेट ओवा यानी स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूजन करेंगे और गैमेट के यानी स्पर्म और ओवम के इसी फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन नाम दिया गया है। तो अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगी? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। और इसी फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट बन जाता है। अब अगर जो एनिमल्स सिंपल है, सरल जंतुओं की बात मैं करता हूं, तो उनमें जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उस समय स्पर्म यानी मेल गैमेट और ओवम यानी फीमेल गैमेट, इन दोनों के
साइटोप्लाज्म, इसका भी फ्यूजन होगा और इन दोनों के जो न्यूक्लियस है इनका भी फ्यूजन होगा। ये जनरल बात मैंने की, लेकिन जो हायर वर्टिब्रेट की बात करें, फ्रॉग ले लें, ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लें, तो हायर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या है कि स्पर्म साइज में छोटा है, ओवम साइज में बड़ा है। तो इनमें जब फर्टिलाइजेशन होता है हायर वर्टिब्रेट्स में, ह्यूमन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उनमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म का साइटोप्लाज्म ओवा में एंटर नहीं करता, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर केवल इनके न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन नहीं होता। तो हम जो डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं आज, वो हायर वर्टिब्रेट में फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करें तो ये 2 चेंजेस मैंने लिखे हैं, या ये 2 प्रोसेस हैं, ये होगी उस समय। पहला तो होगा कि स्पर्म जो मेल गैमीट है इसका प्रोन्यूक्लियस ओवम जो फीमेल गैमीट है उसके प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, इनके जो प्रोन्यूक्लियस हैं इनका फ्यूजन, ये फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट प्रोसेस ये होगी। नंबर 2, यहां नोट की एक बात कि स्पर्म का साइज स्मॉल है, बहुत कम साइटोप्लाज्म है स्पर्म में, इसलिए फर्टिलाइजेशन के टाइम पर दोनों के साइटोप्लाज्म, स्पर्म और ओवम, इनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हायर वर्टिब्रेट में नहीं होता है, केवल इनके प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं। दूसरी बात मैंने लिखी एम्फीमिक्सिस की। क्या है एम्फीमिक्सिस? एम्फीमिक्सिस की प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोन्यूक्लियाई के फ्यूजन के बाद में, कि जब प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि जो स्पर्म का प्रोन्यूक्लियाई था उसमें क्रोमोसोम है हैप्लॉइड नंबर में, ओवम का जो प्रोन्यूक्लियस है उसमें भी क्रोमोसोम होते हैं हैप्लॉइड नंबर में। तो ये जो क्रोमोसोम हैं स्पर्म के प्रोन्यूक्लियाई के, ओवा के प्रोन्यूक्लियाई के, ये पेयरिंग करते हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम होमोलोगस हैं। तो स्पर्म के प्रोन्यूक्लियस का फर्स्ट क्रोमोसोम ओवा के प्रोन्यूक्लियस के फर्स्ट क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग करेगा, जोड़ी बनाएगा, और इसी को हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। तो जो हायर एनिमल्स हैं, ह्यूमन का एग्जाम्पल लेकर चलें, तो उनमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये प्रोसेस केवल गैमिट का फ्यूजन नहीं है कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाए। तो इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट पार्ट में दोनों जो गैमिट हैं स्पर्म और ओवम, इनके प्रोन्यूक्लियाई या जो प्रोन्यूक्लियस हैं पहले उनका फ्यूजन होगा और बाद में
एम्फीमिक्सिस की प्रोसेस होगी। लेकिन जो एनिमल्स सिंपल हैं, सरल हैं, तो उनमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो गैमिट के फ्यूजन की प्रोसेस होगी। उसमें पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, बाद में उनके प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा। तो जो सिंपल एनिमल्स हैं उसमें साइटोप्लाज्म का फ्यूजन भी होगा और प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन भी होगा। लेकिन हायर एनिमल्स में मैंने बात की केवल और केवल प्रोन्यूक्लियाई का ही फ्यूजन होगा। स्पर्म में साइटोप्लाज्म कम है, इसलिए वो साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन में सम्मिलित नहीं होगा, यानी साइटोप्लाज्म का फ्यूजन नहीं होता। तो जब भी फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो पहली बात करेंगे प्रोन्यूक्लियाई के फ्यूजन की और दूसरी बात करेंगे एम्फीमिक्सिस की, जिसमें स्पर्म और ओवम के जो क्रोमोसोम है हैप्लॉइड वो पेयरिंग करेंगे, जोड़ियां बनाएंगे। अब हमने एक टॉपिक लिया है इंट्रोडक्शन में, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैं बात कर रहा हूं फर्टिलाइजेशन की साइट की, कि स्पर्म और ओवम का जो ये फ्यूजन हो रहा है उसकी साइट क्या है, वो कहां पर हो रहा है। तो इस साइट की बेसिस पर कि स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन हो रहा है उस फ्यूजन की साइट क्या है, उस बेसिस पर फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स का हो सकता है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक को नाम दिया है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकंड को नाम दिया है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो पहली बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब यहां पर गैमिट के फ्यूजन की साइट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और जनरली ये प्रोसेस एक्वेटिक हैबिटेट, पॉन्ड है, रिवर है, लेक है, ओशियंस हैं, तो अगर गैमिट का फ्यूजन यानी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो, और जनरली वो एनवायरनमेंट एक्वेटिक हैबिटेट है, अगर वहां हो और ऐसा फर्टिलाइजेशन हमें फ्रॉग में, एम्फीबियंस में जनरली दिखाई देता है, ऐसे फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नाम दिया गया है। दूसरी हम बात करेंगे जो दूसरे टाइप का फर्टिलाइजेशन है उसका नाम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब इस केस में क्या होगा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो गैमिट के फ्यूजन की प्रोसेस है, जो गैमिट का फ्यूजन हो रहा है, वो जनरली जो फीमेल पार्टनर है, मेल और फीमेल 2 टाइप के इंडिविजुअल है, तो जो फीमेल पार्टनर है उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब, और इस फैलोपियन ट्यूब में भी एक फूली हुई स्ट्रक्चर है एम्पूला। तो जनरली जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें गैमिट के फ्यूजन की साइट इंटरनल, और इंटरनल मतलब फीमेल पार्टनर है
उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब। उस फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला एक फूली हुई स्ट्रक्चर है, वहां पर गैमिट का फ्यूजन होता है। तो फर्टिलाइजेशन या गैमिट का फ्यूजन बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन नाम दिया गया। और ऐसा आपको बर्ड्स में देखने को मिलेगा, ऐसा ही आपको मैमल्स में भी दिखाई देगा। तो अभी हमने एक इंट्रोडक्टिव पार्ट में दो बातें डिस्कस की। पहली बात जो हमने डिस्कस की वो ये डिस्कस की कि फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। तो सिंपल एनिमल्स में क्या होता है फर्टिलाइजेशन में वो डिस्कस किया। जो कॉम्प्लेक्स जो हायर एनिमल्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन में क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया। फिर बेसिकली हमने दो बातें बताई कि हायर एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन का मीनिंग फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई और एम्फीमिक्सिस, इन दो बातों से है, डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल से डिस्कस किया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल से डिस्कस किया। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ और एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए। तो यहाँ तक बहुत इजी वे में आपको समझ में आया। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उस समय यानी फर्टिलाइजेशन के समय क्या क्या स्टेप्स आएगी, क्या क्या चेंजेस होंगे, तो उनको हम एक इंट्रोडक्टिव फॉर्म में डिस्कस करेंगे। कल से फिर जब फर्टिलाइजेशन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे तो इन सभी स्टेप्स को हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, पहली बात जो होती है उस स्टेप को मैंने नाम दिया है एग्लूटिनेशन। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि स्पर्म का ओवा तक पहुंचना और उसके चारों ओर जाकर चिपक जाना। तो ये इतनी सी जो बात मैंने बताई कि स्पर्म का ओवा तक पहुंचना और फिर ओवा के चारों ओर जाकर चिपक जाना, ये सब इस एग्लूटिनेशन की जो स्टेप है उसका पार्ट है। तो एग्लूटिनेशन अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो भी होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो भी होगा। तो मान लो पहले बात करते हैं फ्रॉग की। तो कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है मेल और फीमेल फ्रॉग के बीच में, और इस समय मेल और फीमेल फ्रॉग अपने अपने गैमेट उस पॉन्ड में जहां वो कॉपुलेशन कर रहे हैं उसमें डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें ह्यूमन की, बर्ड्स की, तो पहले कॉपुलेशन के समय एक इंसेमिनेशन की प्रोसेस होगी। क्या होगा इंसेमिनेशन में कि मेल पार्टनर स्पर्म को फीमेल पार्टनर की जो वेजिनल ट्रैक है, वेजिना वाला जो हिस्सा है, वहां पर डिस्चार्ज करते हैं। इसको इंसेमिनेशन कहा जाता है। तो एक्सटर्नल अगर फर्टिलाइजेशन है तो कॉपुलेशन के बाद मेल और फीमेल दोनों पार्टनर गैमिट को उस
एक्वेटिक हैबिटेट में, उस वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो मेल पार्टनर इनसेमिनेशन की प्रोसेस द्वारा सीमन यानी स्पर्म को, एक लिक्विड है उसके चारों ओर, उसको सीमन कहा है, उसको फीमेल की वेजिनल ट्रैक में डिस्चार्ज कर देता है। तो फिर कैसे एग्लूटिनेशन होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन का रोल है, एक का नाम है फर्टिलिजीन, दूसरे का नाम है एंटी फर्टिलिजीन। तो वो कैसे इंटरैक्ट करेंगे और किस प्रकार एग्लूटिनेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करेंगे। फिर इंट्रोडक्शन में सेकंड डिस्कस कर रहा हूं, इतना हो जाए तो उसके बाद सेकंड स्टेप जो आती है, उस सेकंड स्टेप को हम नाम देते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टेप है फर्टिलाइजेशन की, और इसका नाम दिया एक्रोसोमल रिएक्शन, जिसमें स्पर्म के हेड पर एक्रोसोम है, उनके द्वारा अपने एंजाइम रिलीज किए जाते हैं और फर्टिलाइजेशन में अपना रोल प्ले किया जाता है। फिर उसके बाद स्टेप थर्ड में कॉर्टिकल रिएक्शन या कॉर्टिकल रोटेशन की एक प्रोसेस होती है। क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या होता है कॉर्टिकल रिएक्शन में, ये भी डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनली प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन और एम्फीमिक्सिस की प्रोसेस होती है। लास्ट में फाइनली हम फर्टिलाइजेशन के कुछ सिग्निफिकेंस भी हमारे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था वो आपको बहुत इजी वे में समझ में आया होगा। तो कल डिस्कस करेंगे एग्लूटिनेशन की प्रोसेस पे। तो हमारा जो पार्ट सेकंड होगा वो केवल और केवल एग्लूटिनेशन की प्रोसेस पर होगा, जिसे आप फर्टिलिजीन एंटी फर्टिलिजीन इंटरएक्शन के नाम से भी लिख सकते हो। क्या सिग्निफिकेंस होंगे उसके, कौन सा प्रिंसिपल उसके पीछे काम करेगा, तो ये सब कुछ डिटेल डिस्कशन हम कल एग्लूटिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।